हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। और इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों का जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे। डिटेल्ड वीडियो रहेगा, पूरी सीरीज है पाइसेस से लेके एरीज तक। और कुछ लोगों का ये रहता है कि हमारी चंद्र राशि तो ये है और लगन से हमारी राशि ये है, तो ऐसे में आप दोनों देख सकते हैं। लगन से अगर आप कैप्रिकॉन्स हैं, ठीक है, और चंद्र राशि से अगर आपकी कोई और राशि आ रही है तो आप दूसरा वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि लगन का अपना इम्पैक्ट रहता है। लगन आपकी पर्सनैलिटी है तो चंद्र राशि आपका मन है, दोनों से देख सकते हैं। और अगेन बता देती हूँ, नाम राशि से भी देख सकते हैं, वेस्टर्न जोडियक से भी देख सकते हैं, और लगन और जो आपका मून साइन है उससे तो देख ही सकते हैं। ये वीडियोस गाइड जनरल होती हैं और सभी के लिए होती हैं, सभी की कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है, तो ये बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करती हैं आपकी पर्सनल रीडिंग्स को। तो इनसे जो है आप गाइडेंस ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, इनसे आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको बिल्कुल भी आप पर्सनल गाइडेंस के तौर पे बिल्कुल ना लें, और इनसे अपनी लाइफ से जुड़े हुए बहुत अहम बड़े फैसले भी ना लें, क्योंकि ये जनरल होती हैं और जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और 60-70% भी अगर आप रेजोनेट करते हैं तो इसका मतलब है आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं। सो देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए जुलाई 2025 में किस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। हाँ, इसके नीचे छुपा हुआ भी कुछ है, मैं देखूंगी उसको बाद में। और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। आपके कार्ड्स ना चिपके हुए हैं, पता नहीं क्यों। हायरोफेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे है जजमेंट। ये जजमेंट तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है आपका, आप अपनी कोई भी रीडिंग उठा के देख लीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, एंड आई थिंक इसके नीचे एक और है। तो हमारे कार्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और मैं देख लेती हूँ इसके नीचे छुप के क्या आया है। और मैसेज देख रहे हैं आप, कितना कितना क्लियर है कि अगर ये आपका प्रेजेंट है या ये आपका पास्ट है। मुझे तो ये आपका पास्ट लग रहा है, आपका प्रेजेंट भी ये नहीं है, ठीक है। आपका प्रेजेंट तो मुझे ये लग रहा है। तो आपका जो मतलब जुलाई में रहने वाला है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, छुप के आई है चीज, आपको पता भी नहीं चला, जिसको बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपको समझ भी नहीं आया। ब्लेसिंग जो है हो सकता है दुख दर्द तकलीफ के थ्रू आप लोगों को आई हो, और इतनी ब्लेसिंग आई है जुलाई के महीने में कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे और जीवन के जादूगर बनेंगे आप अपने, तो बहुत ही अच्छा है। तो हम इसी कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आया था और छिपा के लाया था इस चीज को। तो डेफिनेटली गाइज ये चीज तो है कि जैसे कि आप लोगों की 7.5 खत्म हुई है 29 मार्च 2025 को, तो कहीं ना कहीं इस तरह का टाइम आपने देखा है, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे बोलती हूँ कि 7.5 में कोई आपको ये बोल दे कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब आई कब चली गई, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 7.5 ऐसे ही बदनाम नहीं है। और उसमें भी देखा जाए तो कैप्रिकॉन्स की 7.5 तो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। हालांकि इनकी राशि के स्वामी जो हैं वो शनिदेव ही बनते हैं, लेकिन बावजूद उसके बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। दुख दर्द पीड़ा जिसको बोलते हैं कि अपने चरम पे होना, और आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक हल्का फुल्का डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ ही गया है उसके बाद। वो जो ये भी बोलते हैं ना, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि 7.5 के बाद क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं, सब कुछ पहले जैसा हो भी जाए तो आप पहले जैसे कभी नहीं हो पाते हैं। आपने इतना कुछ झेला है, आपने इतना कुछ सीखा है, आपने लोगों के ट्रू कलर्स देखे हैं, आपने लोगों के जो हैं घिनौने चेहरे देखे हैं। अब आप चाहे फॉर्मेलिटी से उन लोगों के साथ रह भी लें, उन लोगों को अपनी लाइफ में रख भी लें, तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं। तो उसका जवाब यही होता है गाइस कि नहीं, सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाएगा, लेकिन आप पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। इसमें एक चीज ये भी है कि आप पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि जुलाई में बहुत सारी चीजों में आपको
एकदम से, क्योंकि पता क्या है, 7.5 ही खत्म हुई है तो ऐसा नहीं है कि 29 मार्च को खत्म हुई है तो 30 मार्च से आपकी लाइफ में एकदम से ही सब चीजें ठीक हो गई होंगी। चीजें धीरे 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 करके खराब होती हैं, धीरे धीरे करके सही होती हैं। इवन कि इंसान का खुद का परसोना, खुद का विजन जो डिस्टोर्ट हो जाता है इस टाइम पे, उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। सो जुलाई इज द मंथ। यहाँ पे जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी और इस तरह की चीजें होंगी कि जो पहले आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि ये जो चीज किस डायरेक्शन में जा रही है, ये मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अचानक से समझ में आए कि अच्छा यहाँ पे आ रही थी। कोई आहा मोमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, आहा मोमेंट भी आप फील करेंगे, ओह ये थी ये चीज, ये मुझे यहाँ लेके आ रही थी। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं जहां पे आप बिल्कुल ऑ में आ जाएं, बिल्कुल ही ऐसे हो जाएं कि अच्छा चीजें इस तरह से भी अपने आप को जो है सिग्नल देती हैं। बहुत सारी चीजों में आप लोग गहरे जाएंगे। यहाँ पे कुछ साधना सिद्धियां, जिस जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, तंत्र की साधना करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं आप किसी कोई देवी देवता का यंत्र स्थापित कर सकते हैं अपने घर में, यंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और यहाँ पे मेडिटेशन भी आप करेंगे। और 7:30 से ही ना मेडिटेशन को आपने अपना दोस्त बना लिया है, जिसने नहीं बनाया है वो बनाएंगे इस चीज को। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, जीवन के जादूगर बन सकते हैं, लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीजें, कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा हुनर सीख सकते हैं जिससे आप अपनी भी हेल्प करें, दूसरों की भी हेल्प करें। कोई ऐसा टूल सीख सकते हैं आप, नया चीज, नया सीखने का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और कुछ भी अकल्ट के फील्ड में नया सीखना बहुत बहुत बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगा। डेफिनेटली पहले आप अपने लिए सीखेंगे, फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये तो बहुत अच्छी चीज है, चलो मैं अपनी फैमिली के लिए सीख लेता हूँ, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, चलो फिर थोड़ा सा एक बड़ा सर्कल, फिर उसके बाद लगता है कि मैं इसको प्रोफेशनली ही कुछ ना कुछ कर लूं इससे। तो ये भी हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आप कुछ ऐसा काम शुरू करें जिससे बाद में उसको आप अपने प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर पाएं, अगर आपका मन करता है तो। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे ना एक उदासी है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती है और जो आपसे भी छुपी हुई रहती है। जो एक होता है ना कि बैकग्राउंड नॉइज की तरह से कोई चीज होती है, हम उसके आदी हो गए होते हैं। बैकग्राउंड नॉइज क्या होती है किसी भी चीज की, जो 24/7 है, 365 दिन है, तो उसको हम इग्नोर भी करने लगते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं जाता है, बट वो स्टिल है। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह से ना कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको चुभता है, ट्रिगर करता है। हालांकि आपने बहुत काम कर लिया है अपने ऊपर, अब उतना ट्रिगर नहीं करती है चीज, अब आप उतना वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जुलाई के मंथ में आपको एकदम से इस चीज का एहसास होगा कि यार है ये, स्टिल है, इसको ठीक करना है। कोई एंग्स्ट, कोई कुंठा, कोई फ्रस्ट्रेशन, किसी से जेलसी, किसी से हेट्रेड, कंपैरिजन अपनी लाइफ का किसी और के साथ, और बैठ बैठ के बीच बीच में सोचना कि मैं यहीं पे हूँ, ये बहुत आगे निकल गया है, या इसको भी मुझसे बेहतर सब कुछ मिल गया है, इस तरह की चीजें। इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से सोचने से क्या हो रहा है कि आप ना लाइफ का एक ही चीज देख पा रहे हैं, दूसरा नहीं। दूसरा भी पहलू होता है ना हर चीज का, किसी भी चीज का एक ही पहलू पकड़ के आप बैठे हुए हैं। मोस्टली ये रिलेशनशिप में है, अपने इंटीमेट पार्टनर के साथ हो सकता है, लवर के साथ हो सकता है, जो भी, जिसको भी आप प्यार करते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं आपके, आपकी वाइफ हो सकती है। कहीं ना कहीं एक नॉन रिसीविंग जोन में है, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्यार आपको रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है, बस आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपना हार्ट चक्रा बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हमारे हार्ट चक्रा की ऐसे ब्लॉकिंग हो जाती है, तो चीज सामने होती है बट हम उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं, और हम फिर सोचते हैं, हमें गुस्सा आता है, कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि सामने वाला शायद हमें दे नहीं रहा है वो चीज। तो यहाँ पे देखो 4-4 कप है, कम नहीं होते हैं लाइफ में। आपको प्यार करने वाले स्टिल दे आर देयर हैं, वो आपको प्यार करते हैं, सच में प्यार करने वाले हैं, बट रिसीविंग यहाँ पे आपकी भी कम हुई है। और बीइंग ए कैप्रिकॉर्न क्या होता है कि आपके रिएक्शंस, आपके एक्शंस भी लव लाइफ में बहुत ठंडे होते हैं। आप भी बहुत कोल्ड और हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं, आप भी प्यार का एक्सप्रेशन करते नहीं है। जब आप इस तरह से कोल्ड और हार्शली बात करते हैं, प्यार का एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, ना ही आप जाहिर करते हैं कि आप की भी प्यार में कोई रिसीविंग की इच्छा है, तो सामने वाला उसको समझ भी नहीं पाता है बहुत बार। जब वो समझ के आपको कुछ देने की कोशिश करता है, तो आप उसको इस तरह से कर देते हैं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, ये पेटी थिंग्स हैं बिल्कुल। तो फिर बताओ रिसीविंग कहाँ से होगी? अभी तो ये हाल है
कि भगवान भी अगर दोनों हाथों से साक्षात आपको कुछ देने की कोशिश करे तो आप कहेंगे हैं हटाओ मुझे नहीं चाहिए। तो इस एटीट्यूड को तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग चेंज करेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे हैं हटाओ, बंद करो ये वीडियो, हमने नहीं देखना है, ठीक है। तो अगर वही एटीट्यूड रखना है पुराने वाला तो चीजें ठीक नहीं होंगी। और इवन की चीजें ठीक हो जाएंगी तो भी ऐसा लगेगा कि चीजें ठीक नहीं हो रही। जैसे कि 7.5 को गए हुए अभी 3-4 महीने निकल गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया है। डेफिनेटली उसके लिए आपकी दशाएं भी चेक करना जरूरी है, आपका लगन भी चेक करना जरूरी है, आपके डिविजनल चार्ट भी चेक करने जरूरी है। लेकिन मोटा मोटा भी अगर किसी को बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कसूर फिर अपना भी बनता है कि हम उन्हीं पैटर्न्स में जीने के आदी हो गए हैं, जो पैटर्न बहुत टाइम से चल रहे हैं, पूरा लाइफ हमारी लाइफ में रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने उसमें कंफर्ट जोन ढूंढ लिया है। इस कंफर्ट जोन को तोड़ने की यहाँ पे जरूरत है और आप तोड़ देंगे, क्योंकि मैजिशियन की पावर भी यहाँ पे है। मैजिशियन होता है नंबर 1 का कार्ड, तो यहाँ पे बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप किसी फील्ड में नंबर 1 रहेंगे। अगर आप एजुकेशन में हैं तो हो सकता है कि आप नंबर 1 की पोजीशन एक्वायर करें, आप टॉप करें, ठीक है। ये हो सकता क्लास में फर्स्ट आए। ये भी हो सकता है कि काम में आपकी वाहवाही हो और काम में आपको सबका सपोर्ट मिले और काम में आप इस तरह की कुछ चीजें लेके आए, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स लेके आए जो आपसे पहले कोई ना लेके आया हो, सब आपको फॉलो करें। यहाँ पे आपको फॉलो करना, आपका पब्लिक नेम फेम बढ़ना, पब्लिक के लिए कुछ करना, दूसरों की हेल्प के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, इस तरह की चीजें भी हैं जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन वही होता है कि जो जादू कर देता है। जादू क्या चीज होती है जो कोई नहीं कर सकता आमतौर पे, तो हमें जादू की जैसी लगती है। यहाँ पे आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं। नंबर 1 का क्या मतलब होता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। यहाँ पे आपको ऐसी जॉब्स मिल सकती हैं जहाँ पे आप हायर अथॉरिटी में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में ही काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का टोटल फुली आशीर्वाद आपके पास है, तभी आपके पास मैजिशियंस की पावर आई है। आपको जुलाई के महीने में अपनी बहुत सारी ऐसी पावर्स का भी एहसास होगा जो ऑलरेडी आपके पास है और आप उनको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आप इस सब ब्लेम गेम में सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि हर बुरी चीज मेरे साथ ही होती है, हर बुरा इंसान मुझे ही मिलता है। वो एक पहलू है, लेकिन वही एक इंसान दूसरे के लिए अच्छा भी हो सकता है, या वो बुरा इंसान ही आपको क्यों मिलता है। अभी हमें कहानी के पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। जो फोकस है वो आपसे हटा के दूसरों पे भी तो करना है कि वो आपको ही क्यों मिलते हैं भाई, वो दूसरों को भी तो मिल सकते हैं। या एक पर्टिकुलर जो उनका बिहेवियर पैटर्न है वो आपके साथ ही क्यों है, हो सकता है दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। तो इन चीजों को भी ठीक करना है। और यहाँ पे अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके ही लग रहा है मैक्सिमम, भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बड़े भाई बहन, यार दोस्त रिश्तेदार, ठीक है। यही लोग हैं जिनके साथ में ना कोई इशू चल रहा है, जिनके साथ में कोई कोर्ट केस है, कोई किसी ने लिटिगेशन आपके ऊपर लगा दिया है, फंसा दिया है, झूठे आरोप आपके ऊपर लगा दिए हैं, अथॉरिटी ने या गवर्नमेंट ने कुछ आपके ऊपर केस किया हुआ है। तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं, लिटिगेशन है, उन सब का भी समाधान आपको मिलेगा। समाधान आप खुद भी ढूंढेंगे, ईश्वर भी समाधान ढूंढ के आपको जुलाई में देंगे। आपके अगर सेपरेशन और डिवोर्स के भी केसेस चल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है, पेंडिंग चीजें, यहाँ पे पेंडिंग चीजों का बहुत है। पेंडिंग कर्मा अगर आपके हैं, पेंडिंग कर्मा दूसरों के हैं, कुछ उन्होंने कुछ किया है, आपने कुछ किया है अच्छा या बुरा, तो यहाँ पे जजमेंट हो जाएगी। आप आपके फेवर में होगी कि नहीं होगी वो कहना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे कि जजमेंट है, जो उन्होंने बुरा किया है तो उनको सजा मिलेगी, अगर आपने भी थोड़ा बहुत कुछ बुरा किया है। क्योंकि क्या होता है ना कि ज्यादा बुराई करने वाले को हम फोकस में ले लेते हैं, पर हम भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उसमें हमारा रिएक्शन भी होता है, हमारा एक्शन भी होता है। तो उतना हो सकता है कि आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उतना आपको भी चुकाना पड़े। तो यहाँ पे मैं 100% तो आपके फेवर में इस चीज को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ कि 100 बोल दूं मैं आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है विक्टिम आप ही थे और परेशानी आपको ही दी गई है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के इशू हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है
और परिवार का कोई बिजनेस है उसको बांटना है, कोई परिवार का घर है, पैसा है, कैश है, ज्वेलरी है, उसको बांटने में अगर दिक्कतें हुई हैं अपने ही परिवार के साथ, तो वहां पे 100% न्याय आपको मिलेगा कि आपको आपकी चीजें, आपको आपकी बिलोंगिंगनेस जितनी है वो पूरी की पूरी मिलेगी 100%। और कहीं ना कहीं आप इसमें फंसे हुए हैं बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से, और बहुत ज्यादा एनर्जी ये आपकी खींच रहा है। यहाँ पे वो सारे रिश्ते आपके हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं जून में, क्योंकि जजमेंट के साथ वो चीजें भी होंगी कि हाँ, वो रिश्ते भी जाएंगे जिन्होंने इतना लंबा आपको त्रास दिया है, और आप भी यही चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप चाहते हैं कि सच्चा न्याय हो, तो लिखिएगा जजमेंट, सो दैट मुझे पता चले कि मेरा सोल ट्राइब कितनी कितनी प्रॉब्लम में है और कितने लोगों को यहाँ पे जजमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये आप जरूर लिखिएगा। इन दो परिस्थितियों में से आपको परमपिता परमेश्वर जुलाई के महीने में जरूर निकालेंगे, और आप अपनी जादुई शक्तियों से, अब जादुई शक्तियां उनको इसलिए बोलते हैं कि डेली डे रूटीन में हमें पता नहीं होता है उन शक्तियों के बारे में। मोस्टली ये है कि आप मेडिटेशन से, हो सकता है कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग, ठीक है, अपनी बॉडी की हीलिंग करें। यहाँ पे बॉडी की हीलिंग होने का भी बहुत है। अगर आप बीमार चल रहे हैं, आपको कोई बीमारी है, या घर में कोई बीमार चल रहा है, कोई बुजुर्ग बीमार चल रहा है, तो बुजुर्ग अगर बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और काफी लंबे टाइम से बीमार हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पे वो शरीर से मुक्त हो जाएं, इन सब तकलीफों से मुक्त हो जाएं, आपकी हीलिंग होगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी, उसका इलाज होगा। घर में कोई बीमार है और काफी लंबे टाइम से बीमार हैं, तो वो ठीक भी हो सकते हैं। ऐसे भी चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो ठीक हो जाए, चाहे वो पास अवे हो जाए, बट बेसिकली उनके लिए दोनों ही चीजें यहाँ पे अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, विदेश से पैसा कमाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। डीपली कोई चीज सीखना चाहते हैं, किसी नॉलेज में, किसी विजडम में डीप डाइव करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। इस टाइम पे जो भी आपसे दुश्मनी करेगा, ठीक है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। या आपका इस तरह से सिस्टम रहेगा इस टाइम पे कि आप दुश्मन नहीं बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। जैसे कि आप लोग अमूमन ही दुश्मन बना लिया करते हैं बीइंग अ कैप्रिकॉर्न, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें आपके फेवर में रहेंगी कि दुश्मनी नहीं, दोस्तियां होंगी, सपोर्ट बनेगा आपके लिए, सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि आप काफी डीपली डाइव करके चीजों के सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। और विजुअलाइज करना है इस टाइम पे, और लिख लिख के विजुअलाइज करना बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी विशेज हैं, वो फुलफिल होंगी। उनको फुलफिल करने के लिए हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मरकरी को यूज कर रहे हैं, तो मरकरी का इस्तेमाल करते हुए विजुअलाइजेशन करना, यानी कि अपने केतु को यूज करना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है किसी भी चीज को रियलिटी में लाने के लिए। सोच विचार बहुत रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रहेगा, ऐसा डिस्ट्रक्टिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं रहेगा। सोचना बहुत पड़ सकता है, सोच समझ के लिए गए फैसलों का बहुत हेल्दी और बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कोई एक बड़ा फैसला आप जुलाई के महीने में लेंगे जो आपकी लाइफ की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। ये जॉब छोड़ना हो सकता है, नई जॉब करना हो सकता है, करियर में ऊंचे जाने के लिए जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करना, जॉब छोड़ के बिजनेस में आना, स्विच कर लेना, करियर को स्विच कर लेना, एमएनसी के थ्रू बाहर जाना, एमएनसी में काम करना, नए लोगों के साथ, नई जगहों पे जाना, क्योंकि ट्रांसफर भी है यहाँ पे प्रमोशन भी है, नए लोगों से मिलना जुलना लगेगा चीज जुलाई में। लाइफ में नयापन काफी होने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे विदेश में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी विदेश में हैं जो पीआर की वेट कर रहे हैं, उनके पीआर लग जाना। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, वीजा में कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या का समाधान होना। कागजों को लेके अगर कोई दिक्कत आ रही है, कागज चाहे वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के हैं, बहुत बार क्या होता है कि वो कागज खो गए हैं, जानबूझ के भी बोलते हैं लोग और बहुत बार खो भी जाते हैं, मिसप्लेस हो गए, वो कागज मिल जाएंगे। कागजों के रिगार्डिंग कोई भी समस्या कहीं पे है, आप अपना हक नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने आप को गिल्टी प्रूव होने से बचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सही से चीजों को हो नहीं पा रही है, कागजों की वजह से जितनी समस्याएं थी वो यहाँ पे सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। और बहुत बहुत सोच विचार के साथ आप बहुत अच्छे और बहुत डीप फैसले यहाँ पे लेने वाले हैं। बहुत लोगों की यहाँ पे शादियां जुलाई में फिक्स होंगी। आप में से जिस जिसकी शादी फिक्स हो गई है वो लिख सकता है मी। शादियां होंगी यहाँ पे, और आपके जो पार्टनर होंगे वो भी काफी पढ़े लिखे, समझदार, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करेंगे, और काफी जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, काफी जिन्होंने अपने माइंड पे भी काम किया होगा, इस तरह का लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, जो जिसको बोलते हैं ना कि लाइफ को जिसने बहुत नजदीक से देखा है, जिसके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसने उससे बहुत कुछ सीखा है, एक मेच्योर पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की पार्टनरशिप होगी। चाहे ये बिजनेस की पार्टनरशिप है तो बिजनेस में भी आपको इस तरह का पार्टनर मिलेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर बुध का कार्ड आया है। बुध जो है वो बिजनेसमैन ही होते
हैं। तो ये पार्टनर हो सकता है कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो, खुद का बिजनेस करता हो, और इसके साथ मिलकर बिजनेस करना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, या ऑन पेपर इनका नाम डलवा लेना, उससे भी इनकी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। ये काफी धर्म कर्म को मानने वाले भी हो सकते हैं, और एजुकेशन में कुछ कर सकते हैं, सीखने वाले, सिखाने वाले, यानी कि टीचर, काउंसलर, हीलर, इस तरह से डॉक्टर, कोच, इस तरह की इनकी हो सकती है कि ये इस तरह के प्रोफेशन में काम करते हो। और यहाँ पे अरेंज मैरिज का ज्यादा आता है, या फिर लव कम अरेंज मैरिज आप लोगों की जुलाई में बहुत लोगों की, बहुत लोगों की होने वाली है। और इसके अलावा हम और चीजें देख लेते हैं कि इन छोटू कार्ड्स में क्या आया है। ओके, सो यहाँ पे है प्लेफुलनेस आया है। आप लोगों के लिए यही एक प्रॉब्लम है, प्लेफुलनेस की कमी होती है। आप लोगों ने ना लाइफ को बहुत रिजिड बना लिया है, और बहुत रिजिडली आप बिहेव करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वही होता है कि जो चीज बहुत रिजिड होती है, कल भी मैं एक एग्जांपल दे रही थी, शायद एक्वेरियस के लिए, पता नहीं किसके लिए एक कार्ड आया था, कि जो बहुत रिजिड पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ होता है, और जब एक बहुत तूफान आता है तो क्या होता है कि हम सुबह उठ के देखते हैं कि जड़ समेत उस तूफान ने उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया होता है। वहीं पे कोई फ्लेक्सिबल सा पेड़ होता है, तूफान उसको ऐसे 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 करता रहता है, लेकिन वो सुबह अपनी जगह पे खड़ा हुआ मिलता है। तिरछा तिरछा हो सकता है, लेकिन मिलेगा, जड़ समेत उसे कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं यही है, इसे ही बोलते हैं प्लेफुलनेस, अकड़ नहीं। और मोस्टली क्या होता है, ये सब चीजें झूठी भी होती हैं। ये अकड़ जो होती है वो झूठी होती है। ये कॉन्फिडेंस, ये चीज, ये इसको बोलते हैं ना कि बहुत मैं क्या हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ बहुत ज्यादा, तो ये सब चीजें झूठ भी होती हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब एक जैसे ही हैं, हम सबको दर्द होता है, हम सबको दुख होता है, तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में ना जुलाई में आएगा, प्लेफुलनेस आएगा। आप भी अपने आप से प्लेफुल होने की कोशिश कीजिएगा, अपने लव्ड वंस के साथ एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कीजिएगा। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। कोई भी लाफ्टर वाला शो हल्का फुल्का आपको रात को देख के ही सोना चाहिए। हैव सम फन टुगेदर, अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, जो भी आपके पार्टनर है, चाहे आप लिव इन में हैं, उनके साथ में ये लाफ्टर थेरेपी लेनी है, यानी साथ में बैठ के कुछ ना कुछ फनी रात को देख के सोना है। और एंड रिमेम्बर, लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। और उनका जो प्रेम है, प्यार है, वो आपको काफी हीलिंग देगा। और ये लाफ्टर की जितनी भी चीजें हैं, आप खुद भी हंसें, ठीक है, हंसाएं, तो आपको भी काफी हद तक ये हील करता है। और बाकी चीजें देख लेते हैं, इनर चाइल्ड में देख लेते हैं कि इनर चाइल्ड में आपके, अब ये दो आ रहे हैं तो आने देती हूँ। इनर चाइल्ड में क्या है यहाँ पे, नहीं एक ही आया है, सर्विस है यहाँ पे। अब सर्विस क्यों आया है यहाँ पे, सर्व अदर्स विद लव। अब आप बोलेंगे कि हम तो दूसरों को सर्व कर करके ही मारे जा रहे हैं, आप भी हमें क्या बोल रहे हो, सर्विस क्यों बोल रही हूँ। कैप्रिकॉर्न जो राशि है वो 10 नंबर राशि है। 10 नंबर राशि काल पुरुष के अगर चार्ट में देखा जाए तो 10वें हाउस में ही होती है इन जनरल। तो उसका जो काम है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, वो सर्व करना ही है, ठीक है। इसीलिए वहां से गवर्नमेंट जॉब भी देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू जो आपका कर्मा है वो ज्यादा लोगों के साथ जुड़ता था। क्योंकि पहले 1000 साल पहले, 2000 साल पहले प्राइवेट जॉब जैसी तो कोई चीज नहीं थी, या तो अपना काम था, ठीक है, या फिर सारा काम राजा का ही था। तो राजा के काम के थ्रू जब आप जुड़ते थे, गवर्नमेंट के थ्रू जब आप जुड़ते थे, तो आपका कर्मा बहुत ज्यादा लोगों के साथ जुड़ता था। तो इसीलिए यहाँ पे सर्विस ही आया है आप लोगों के लिए, सर्व अदर्स विद लव एंड कंपैशन, ठीक है। एहसान की तरह से नहीं करना है, कंपैशन से करना है, लव की तरह से करना है। कहीं ना कहीं आपका कर्मा वो कटवा रहे हैं, आपको उनका एहसानमंद रहना है यहाँ पे, एंड मेक अ डिफरेंस। अभी आप देखो, पहले मैं मेडिकल प्रोफेशन में थी, ठीक है, अभी भी हूँ, लेकिन मेरा कर्मा कितना लिमिटेड था। मैं मैक्सिमम कितने पेशेंट देख सकती हूँ, 20-30, मैक्सिमम मैंने एक दिन के 60 पेशेंट देखे हैं, बस उतने ही थे। मैक्सिमम एक ही बार देखा है, मोस्टली 30-35-20 इतने ही देखती थी। अभी जो मैं बात करती हूँ, मेरा वीडियो कितने लोगों तक जाता है, तो मेरा होराइजन बढ़ गया, यानी मेरा जो कर्मा है वो तेजी के साथ कटेगा। अब मैं ज्यादा लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो ये मेरा पेंडिंग कर्मा है कि मुझे वो प्रोफेशन से हटके दूसरे प्रोफेशन पे आना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन मेरे कर्मा को काटने में मेरी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो मुझे गाली भी देके जाएंगे ना, वो मेरा कर्मा काटने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई मेरा फायदा भी उठा जाएगा ना कि मेरे से सर्विसेज ले लेगा, लेकिन पैसा नहीं देगा, मेरा कर्मा काटने में हेल्प करेगा। तो मैं अब इस चीज को ऐसे लेती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप पब्लिक सर्विस में हैं, और पब्लिक सर्विस तो आपको करनी ही पड़ेगी, येन केन प्रकारेण आपको दूसरों के लिए जीवन जीना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न आप बन के तभी आए हैं, आपने ये लगन या ये राशि तभी चुनी है कि आपको अपना ये पेंडिंग कर्मा सोल्व करना था, ठीक है। तो सर्व अदर्स विद लव एंड कंपैशन, तो थोड़ा सा एहसानमंद रहिए कि भाई
आपको कर्मा काटने में ये लोग हेल्प कर रहे हैं, इसी से डिफरेंस आता है। आप लोग पता मुझे क्या बोलते हैं, मोस्टली मैं क्या सुनती हूँ, आप टैरो पढ़ो, आप टैरो के कार्ड्स पढ़ो, आप ना ये बातें मत बताया करो, ये बातें ही बताना जरूरी है। टैरो के कार्ड्स तो सभी पढ़ते हैं, टैरो के कार्ड्स तो बहुत थोड़ा सा आप हिम्मत करो कि आप खुद पढ़ लोगे। ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है, इससे लाइफ बदलती है। टैरो के कार्ड आप पढ़ोगे, सुनोगे, हर महीना सुनोगे, हर साल सुनोगे, कोई चेंज नहीं आता है। एक्सप्लोरेशन है यहाँ पे आपका जॉब ऐसा हो सकता है जुलाई में कि जॉब के थ्रू आपको काफी सारा ट्रेवल करना पड़े, ट्रेवल के रिगार्डिंग काम करना पड़े, और या फिर आपको परमानेंट ट्रेवल करके कहीं शिफ्ट ही किया जा सकता है। ब्रेवली ओपन एंड कनेक्ट। तो यहाँ पे घबराना नहीं है। अगर आपको शिफ्टिंग करने के लिए भी कहते हैं, ट्रांसफर भी होता है, ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे कर दिया जाए जहाँ पे लैंग्वेज ही डिफरेंट हो, आपको नया लैंग्वेज सीखना पड़ जाए, जहाँ का खान पान बिल्कुल डिफरेंट हो, आपको अडेप्ट करना पड़ जाए। ठीक है, तो चीजों को नेगेटिवली की बजाय पॉजिटिव लीजिएगा, ओपन अप रहिएगा ज्यादा, ब्रेवली, और ब्रेवली उसको एक्सेप्ट कीजिएगा कि अगर हो रहा है ट्रांसफर तो इट इज ओके, आई एम ओपन टू इट। ठीक है, और कनेक्ट कीजिएगा लोगों के साथ, कंपैशन के साथ। हो सकता है आपका कर्मा वहीं पे ही है, आप जितना मर्जी रोएं, परेशान होएं, लेकिन वो कर्मा 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का आपने उन्हीं लोगों के साथ काटना है, तो वहीं पे ही कटेगा। परमात्मा अपने आप इंसान को वहां लेके आता है जहां पे उसका कर्मा कटना है। ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरे बाप दादों ने भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में से कोई काम करेगा, लेकिन कर रही हूँ ना, करना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो कैसे कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रही हूँ। इन डेप्थ जाने की जरूरत है, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग। यहाँ पे क्या है ना, आप लोग कॉम्प्लेक्स फीलिंग से भागते भी हैं और मानते भी नहीं है। ये प्रॉब्लम है कैप्रिकॉन्स की। आपको ये जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं, इनको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। दिल से जो आप फील करना भूल गए हैं, वो भी सीखना पड़ेगा अगेन। और कॉन्वोल्यूटेड क्या होता है, एक उलझी हुई चीज, जो उलझाव है उसको सुलझाव की तरफ को लेके जाना पड़ेगा। कोई कॉम्प्लेक्स फीलिंग किसी के साथ डेवलप हुई, आप उसके साथ हैं या नहीं है, बट वो फीलिंग आपके साथ है, उस फीलिंग में सुलझाव जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। यहाँ से मैं एंजल से फाइनली पूछ रही हूँ कि किस तरह की चीजें हैं, एंजल्स आपको क्या देना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। यहाँ पे यू आर रेडी है कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए, किसी भी बड़े फैसले पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बड़ा डिसीजन तो यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है, लेंगे जुलाई में, कुछ ऐसा होने वाला है। आप रेडी हैं, घबराना नहीं है। सिचुएशन हो सकता है कि इस टाइम पे जब आप मेरी वीडियो को देखें बहुत इंटेंसिफाई हुई हो, और उस तरीके से ही मैं बोलती हूँ जैसा जैसा मुझे लगता है। इस टाइम पे अपनी जबान को काबू में रखना है, क्योंकि आप बहुत कड़वा बोल जाएंगे, रिलेशनशिप आपके परमानेंटली ब्रेक होने के बहुत बहुत चांसेस बनेंगे। तो अपनी वाणी पे संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन तो इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन मुंह से जो शब्द निकल जाएंगे और जिसके लिए निकलेंगे उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। और ये शब्द जो हैं आप अपने ही परिवार के किसी एक इंसान के लिए, या हो सकता है पूरे परिवार के लिए गलती से बोल जाएं, आप भी पछताएं, माफिया मांगे, लेकिन फिर कुछ होता नहीं है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन के लिए ही बोला है कि सही तरीके से बोलना है। गुस्से से बोलना सही तरीके से नहीं होता है। गुस्से से बोलने में क्या होता है कि गुस्सा पहुंचता है सामने वाले तक, जो मैसेज आपने दिया है, जो कहा है, वो तो पहुंचता ही नहीं है। यस है, जिस चीज को लेके इस वीडियो तक आ गए हैं, जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वहां से समाधान चाहते हैं तो परमात्मा समाधान निकाल के देंगे। कोई भी विश है, कोई भी चीज है, कुछ भी चाहते हैं उसके लिए यस है। विदेश जाना चाहते हैं, करियर शुरू करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का जॉब चाहते हैं, बड़ी जॉब चाहते हैं, और एमएनसी में काम करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के धन कमाना चाहते हैं, तो सभी चीजों के लिए यहाँ पे यस है। यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत पर्सनल मैसेज आते हैं, मैं पर्सनली उनको इतने सारे मैसेज के जवाब नहीं दे सकते हैं, ना मैं ना टीम। तो यहाँ पे एक ब्रेसलेट होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये आपको पहनना चाहिए, ये आपका ही ब्रेसलेट है। बीइंग ए कैप्रिकॉर्न ये आपकी बहुत बहुत मायनों में हेल्प कर देगा। मैं इसके फायदे गिनाने बैठूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं ब्रेसलेट्स के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, बट माय डियर सोल्जर, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है। जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं पहली फुर्सत में कोशिश करूंगी कि मैं सारे क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट के ऊपर ना एक एक शॉर्ट वीडियो 2-2, 4-4 मिनट के बनाऊं। और यहाँ पे है ये होता है ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट। अब क्योंकि शनिदेव की राशि है और ब्लू कलर जो एमेथिस्ट का है और ब्लैक कलर टॉर्मेलिन का है, दोनों ही कलर वाइज भी आप लोगों को बहुत सूट करते हैं।
लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं आप लोग और आप बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन हैं, तो इसको जरूर पहनिएगा। या इस तरह का रो चंक भी आपके टेबल पे, आपके मंदिर में और आपके ज्वेलरी बॉक्स में होना चाहिए। ये दिन दूनी रात चौगनी, पायराइट का ब्रेसलेट बोलते हैं इसको, इसमें रो पायराइट भी आता है और ये पॉलिश्ड पायराइट भी आता है, जरूर रखिएगा। सेम होता है ये धन योग ब्रेसलेट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें धन भी आपका बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है और पैसा भी बढ़ता है, तो बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसका कैप्रिकॉर्न होने से कोई फर्क नहीं है, ये आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से या अपनी चीजों के हिसाब से मंगा सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ऑर्डर करने के लिए, ब्रेसलेट ऑर्डर करने के लिए या फिर पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए आप लोग ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।